नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम UPRVUNL TG2 के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें 150 क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के, 20 क्वेश्चन गणित के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के और 10 हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम 150 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के पूछे गए हैं। दोस्तों, इस पेपर में पूछे गए सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये ऑफिशियल पेपर से लिए गए हैं। यदि आप UPRVUNL TG2, UPPCL TG2, ALP CBT2, DMRC अर्थात दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो या नोएडा मेट्रो या BSPSCL आदि टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप ITI के सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी DC जनरेटर में लैप वाइंडिंग को किन अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर है उच्च करंट तथा निम्न वोल्टेज के लिए। दोस्तों, DC जनरेटर में दो प्रकार की वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। पहला लैप वाइंडिंग और दूसरा वेव वाइंडिंग। दोस्तों, लैप वाइंडिंग को हाई करंट और निम्न वोल्टेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि वेव वाइंडिंग को हाई वोल्टेज और निम्न करंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, लैप वाइंडिंग को तीन प्रकार से बांटा गया है। पहला होता है सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, दूसरा ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग और तीसरा ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आम कलेक्टर एम्पलीफायर का गुणा क्या है? जिसका राइट आंसर है उच्च इनपुट प्रतिबाधा। दोस्तों, एम्पलीफायर एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी विद्युत संकेत का मान एम्पलीट्यूड को बदलता है। यहां विद्युत संकेत का अर्थ वोल्टेज या धारा से है। अगला क्वेश्चन है, फैराडे के नियम के अनुसार एक इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ का द्रव्यमान किसके अनुपातिक होता है? जिसका राइट आंसर है विद्युत और विद्युत रासायनिक की मात्रा के समतुल्य। दोस्तों, फैराडे के विद्युत अपघटन नियम के अनुसार विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर जमे हुए पदार्थ की मात्रा धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। दोस्तों, फार्मूले में धारा की मात्रा का सही अर्थ आवेश से है, न कि विद्युत धारा से। अगला क्वेश्चन है, एक लघु परिपथ ब्रेकर किसके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? जिसका राइट आंसर है ओवरलोड और लघु परिपथ के खिलाफ। दोस्तों, सर्किट ब्रेकर एक स्वचालित विद्युत स्विच होता है जो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होने की दिशा में विद्युत सप्लाई को शीघ्रातिशीघ्र काट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालकता की इकाई क्या है? जिसका राइट आंसर है महोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मापन उपकरणों में से कौन सा AC और DC दोनों करंट के लिए उपयोग किया जा सकता है? जिसका राइट आंसर है मूविंग आयरन उपकरण। दोस्तों, मूविंग आयरन उपकरण AC और DC दोनों सप्लाई पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DC मोटर का सेप टार्क इसके आर्मेचर टार्क से कम है, जिसका कारण है? जिसका राइट आंसर है चक्रीय क्षतियां। अगला क्वेश्चन है, यदि एक इलेक्ट्रोड से मुक्त कराए गए आयन के द्रव्यमान M1 और M2 हैं और उनके विद्युत रासायनिक समतुल्य भार Z1 और Z2 हैं, तो जिसका राइट आंसर है M1/M2 = Z1/Z2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सर्किट में से कौन से कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट क्लास के अंतर्गत आते हैं?
जिसका राइट आंसर है केवल ए, बी और सी, जिसमें फुल एडर, फुल सबट्रैक्टर और हाफ एडर है। दोस्तों, बाइनरी एडर एक डिजिटल सर्किट होता है जो बाइनरी नंबरों का योग करता है। बाइनरी एडर निम्न मूलभूत अंकों से बना होता है, जिसे फुल एडर, फुल सबट्रैक्टर और हाफ एडर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पलीफायर सर्किटों में प्रतिबाधा मिलान के लिए किया जाता है, जिसका राइट आंसर है अधिकतम पावर स्थानांतरण सुनिश्चित करने के लिए। दोस्तों, एम्पलीफायर सर्किट में अधिकतम शक्ति तभी प्रदान की जा सकती है जब स्रोत प्रतिबाधा तथा लोड प्रतिबाधा समान हो। दोस्तों, इसका फार्मूला होता है N1/N2 का होल स्क्वायर इजकल टू R-L/L, जहां N1 और L2 ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली होती है और R-L इनपुट प्रतिबाधा और RL आउटपुट प्रतिबाधा होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी डीसी जनरेटर की बाहरी विशेषताएं के बीच संबंध बताती हैं, जिसका राइट आंसर है टर्मिनल वोल्टेज तथा लोड करंट के बीच संबंध बताती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज ग्रेडिंग का अर्थ है कि तार बिना किसी क्षति के को झेलेगा, जिसका राइट आंसर है तार बिना किसी क्षति के दी गई वोल्टेज को झेलेगा। दोस्तों, केबलों में वोल्टेज ग्रेडिंग करने का सही कारण यह है कि इससे इंसुलेशन ब्रेकडाउन से बचाया जा सके। केबलों की ग्रेडिंग दो तरीके से होती है, पहला होता है कैपेसिटेंस ग्रेडिंग और दूसरा होता है इंटरशीथ ग्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शुद्ध प्रेरकीय एसी परिपथ में विद्युत धारा, जिसका राइट आंसर है वोल्टेज से 90 डिग्री कम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिसका राइट आंसर है अर्थ टेस्टर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 फेज विद्युत मशीन में फेज के बीच विद्युत कोण कितना होगा, जिसका राइट आंसर है 3 फेज विद्युत मशीन में फेज के बीच विद्युत कोण 120 डिग्री होता है। दोस्तों, 3 फेज विद्युत मशीनों में 3 अलग अलग कॉइल 120 डिग्री के कोण पर लगाई जाती है, ताकि जब मशीन फेज को इंड्यूस करे तो उसकी फ्रीक्वेंसी में भी 120 डिग्री का अंतर हो। और दोस्तों, सिंगल फेज मशीनों में विद्युतीय कोण 90 डिग्री या 270 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइल को में जोड़ा जाता है, जिसका राइट आंसर है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। दोस्तों, डीसी जनरेटर में मेन पोल के अतिरिक्त एक इंटरपोल लगा होता है जो कम्यूटेशन और स्पार्किंग को कम करता है या रोकता है। इंटरपोल डीसी जनरेटर में आर्मेचर बाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में एमीटर और वोल्टमीटर को जोड़ने का सही विधि निम्नलिखित में से कौन सी है, जिसका राइट आंसर है एमीटर लोड पर सीरीज में और वोल्टमीटर पैरेलल में जोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंड गेट होता है, जिसका राइट आंसर है संयोजन सर्किट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लैप वाउंड डीसी मशीन में समानांतर पथों की संख्या कितनी होती है? जिसका राइट आंसर है लैप पॉइंट डीसी जनरेटर में समानांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का सबसे हल्का कण होता है? जिसका राइट आंसर है परमाणु का सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी ट्रांसमिशन सिस्टम का वोल्टेज भी है और उसी अनुपात में उपयोग किए जाने वाले कॉपर का वजन कितना होगा? जिसका राइट आंसर है 1/v²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर को में रेटेड किया जाता है? जिसका राइट आंसर है किसी ट्रांसफार्मर को केवीए में रेटेड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल पावर के ट्रांसमिशन के लिए उच्च वोल्टेज को उपयोग करने का कारण क्या है? जिसका राइट आंसर है ट्रांसमिशन क्षतियों में कमी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू बिजली वायरिंग पर काम करते समय कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण नहीं है? जिसका राइट आंसर है काले चश्मे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 25 केवीए एकल फेज ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पर 250 चक्कर व द्वितीयक पर 40 चक्कर हैं। प्राथमिक को 1500 वोल्टेज 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़ा गया है। द्वितीयक के वोल्टेज और करंट क्या होंगे? जिसका राइट आंसर है 240 वोल्ट और 104 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएन जंक्शन डायोड में कौन सा कथन सत्य है? जिसका राइट आंसर है पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस होने पर यह निम्न प्रतिरोध प्रस्तावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में धनात्मक आवेश होता है? जिसका राइट आंसर है धनात्मक आवेश प्रोटॉन में होता है। अगला क्वेश्चन है, एक धातु पर दूसरी धातु के निष्पेक्षण की क्रिया को किस रूप में जाना जाता है? जिसका राइट आंसर है विद्युत लेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मापन उपकरण सप्लाई आवृत्ति में बड़े बदलाव से सबसे अधिक प्रभावित होगा? जिसका राइट आंसर है इंडक्शन उपकरण। दोस्तों, सप्लाई आवृत्ति में बदलाव से इंडक्शन उपकरण सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 110 वोल्टेज की आपूर्ति के लिए 220 वोल्ट तापक का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा उत्पन्न की गई ऊष्मा कितनी होगी? जिसका राइट आंसर है इसके द्वारा उत्पन्न की गई ऊष्मा 1/4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड गेट। जिसका राइट आंसर है एंड गेट किसी सीरीज स्विचिंग सर्किट के तुल्य होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी मापन उपकरण में डैंपिंग का प्रयोजन क्या है? जिसका राइट आंसर है डैंपिंग का प्रयोजन संकेतक को तेजी से स्थिर स्थिति में लाना होता है। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ का वोल्टेज नियम किससे संबंधित है? जिसका राइट आंसर है
किरचॉफ का वोल्टेज नियम वोल्टेज कम होने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर संयंत्र में, जिसका राइट आंसर है परिचालन लागत कम होता है और आरंभिक लागत उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सीरीज मोटर को शून्य लोड पर स्टार्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि, जिसका राइट आंसर है सीरीज मोटर को शून्य लोड पर स्टार्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि गति खतरनाक रूप से उच्च होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक वाइंडिंग से होकर जाते करंट द्वारा बना फ्लक्स में ईएमएफ प्रेरित करता है, जिसका राइट आंसर है प्राथमिक व द्वितीयक दोनों वाइंडिंग में ईएमएफ प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 वोल्टेज 10 संबंधे 1 टर्न अनुपात ट्रांसफार्मर को गलती से 200 डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाता है, परिणाम स्वरूप, जिसका राइट आंसर है परिणाम स्वरूप प्राथमिक वाइंडिंग क्षतिग्रस्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीसी जनरेटर में बदलता है, जिसका राइट आंसर है डीसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 ओम 1 वाट का एक प्रतिरोध कितनी विद्युत धारा को आसानी से प्रभावित कर सकता है, जिसका राइट आंसर है 30 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा I3 किसके बराबर होगी, जिसका राइट आंसर है 9 एम्पियर के। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केसीएल लॉ अर्थात किरचॉफ करंट लॉ का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में तीर का प्रतीक विद्युत धारा की दिशा किस ओर दर्शाता है, जिसका राइट आंसर है ट्रांजिस्टर में तीर उत्सर्जक की तरफ दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, एक ज्यावक्रीय तरंग के लिए फॉर्म फैक्टर क्या है, जिसका राइट आंसर है एक ज्यावक्रीय तरंग के लिए फॉर्म फैक्टर 1.11 है। दोस्तों, साइनोसोडियल वेव के लिए आरएमएस मान और औसत मान के अनुपात को ही फॉर्म फैक्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, धनात्मक लॉजिक वाला कोई नेंड सर्किट की तरह काम करता है, जिसका राइट आंसर है नेंड गेट ऋणात्मक लॉजिक के साथ नॉर गेट की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों तरफ के एक स्विच में टर्मिनलों की संख्या कितनी होगी, जिसका राइट आंसर है टर्मिनलों की संख्या 3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मोटर द्वारा विकसित यांत्रिक पावर तब अधिकतम होगी जब, जिसका राइट आंसर है जब बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज से आधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसका राइट आंसर है ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्टार कनेक्टेड प्रणाली में लाइन वोल्टेज किसके बराबर होती है, जिसका राइट आंसर है स्टार कनेक्टेड प्रणाली में
लाइन वोल्टेज √3 गुणे फेज वोल्टेज के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में लगा ऊर्जा मीटर क्या मापता है? जिसका राइट आंसर है घरों में लगा ऊर्जा मीटर ऊर्जा को मापता है। अगला क्वेश्चन है, किसी एम्पलीफायर में आवृत्ति डिस्टॉर्शन का कारण होता है? जिसका राइट आंसर है प्रतिक्रिया तत्व। अगला क्वेश्चन है, एक संतुलित 3 फेज स्टार कनेक्टेड प्रणाली में प्रत्येक फेज से एम्पीयर धारा प्रभावित होती है, न्यूट्रल तार में विद्युत धारा कितनी प्रभावित होगी? जिसका राइट आंसर है न्यूट्रल तार में विद्युत धारा 0 एम्पीयर प्रवाहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डीसी शंट मोटर में यदि टर्मिनल वोल्टेज को आधा कर दिया जाता है और टॉर्क समान बना रहता है तो? जिसका राइट आंसर है गति आधी हो जाएगी और आर्मेचर करंट दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स पर निर्भर करता है? जिसका राइट आंसर है ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स लोड करंट पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? जिसका राइट आंसर है 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बढ़ाता है? जिसका राइट आंसर है स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग करते हैं? जिसका राइट आंसर है बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए हेलेन के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत भूसंपर्कन में भूसंपर्कन की क्षमता क्या है? जिसका राइट आंसर है प्लेट के क्षेत्र और गड्ढे की गहराई में वृद्धि करके बढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण को के मापन में उपयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण को केवल वोल्टेज मापने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले शंट में क्या होना चाहिए? जिसका राइट आंसर है पैरेलल में लगा एक निम्न प्रतिरोध होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 हर्ट्ज की एसी आवृत्ति से जुड़े एक संधारित्र का प्रतिघात 10 ओम है। यदि आवृत्ति बढ़ाकर 100 हर्ट्ज कर दी जाती है तो प्रतिघात कितना हो जाएगा? जिसका राइट आंसर है 5 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन प्रक्रिया के लिए आवश्यक विद्युत धारा को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर है बहुत कम वोल्टेज पर दृष्ट धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास सी एम्पलीफायर में कलेक्टर करंट के लिए प्रभावित होता है? जिसका राइट आंसर है आधी से कम इनपुट साइकिल के लिए प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? जिसका राइट आंसर है विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत किए गए भूसंपर्कन इलेक्ट्रोड की स्थापना प्रणाली से कितनी दूरी पर होनी चाहिए? जिसका राइट आंसर है 1.5 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक बहुफेज इंडक्शन मोटर को 3 फेज RYB सप्लाई से जोड़ा जाता है। मोटर में घूर्णन की दिशा को कैसे परस्पर बदला जा सकता है? जिसका राइट आंसर है, मोटर की घूर्णन की दिशा को कोई भी 2 फेज को बदलकर बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक की परावैद्युत शक्ति अधिकतम होती है? जिसका राइट आंसर है, माइका की परावैद्युत शक्ति अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में यदि सप्लाई आवृत्ति में 1/4 की कमी कर दी जाती है तो विद्युत धारा, जिसका राइट आंसर है, विद्युत धारा 1/4 कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों तरफ के स्विचों के लिए किस प्रकार की वायरिंग की आवश्यकता होती है? जिसका राइट आंसर है, सीढ़ीनुमा वायरिंग। अगला क्वेश्चन है, FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक डिवाइस है जिसमें क्या होता है? जिसका राइट आंसर है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर उच्च इनपुट प्रतिबाधा और नियंत्रण वोल्टेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एम्पलीफायर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है? जिसका राइट आंसर है, 1 कूलाम प्रति सेकेंड से परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर में उपयोगी काम करने के लिए उपलब्ध टार्क को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर है, सेप टार्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम वोल्टेज मापन के लिए रेटेड किए गए किसी वोल्टमीटर को से जोड़कर उच्च वोल्टेज रेटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। जिसका राइट आंसर है, उच्च प्रतिरोध को सीरीज में जोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ आरेख में कौन सा समीकरण सही संबंध दर्शाता है? जिसका राइट आंसर है, 5I1 + 20I1 + I2 = 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक RL श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध और प्रतिघात में प्रत्येक 4 ओम है। इस परिपथ में विद्युत धारा कितनी होगी? जिसका राइट आंसर है, वोल्टेज से 45 डिग्री कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन लाइन जोड़ती है। जिसका राइट आंसर है, ट्रांसमिशन लाइन पावर स्टेशनों से स्टेप डाउन सब स्टेशनों को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, एक पदार्थ की परावैद्युत शक्ति क्या है? जिसका राइट आंसर है, अधिकतम किलोवोल्ट प्रति मिलीमीटर, जिसका मीडियम बिना खराब हुए सामना कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई वोल्टेज को मापने के लिए संभावित ट्रांसफार्मर, जिसका राइट आंसर है, में प्राथमिक साइड में कुंडलियों की संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू और वाणिज्यिक भवनों में सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले लघु परिपथ विच्छेद को MCB की विद्युत धारा सीमा कितनी होती है?
जिसका राइट आंसर है एमसीबी की विद्युत धारा क्षमता 0.5 एम्पियर से 60 एम्पियर तक होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी नाभिकीय संयंत्र न्यूक्लियर प्लांट में ग्रेफाइट को के रूप में उपयोग किया जाता है। जिसका राइट आंसर है ग्रेफाइट को मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कुचालक पदार्थ खराब होने से पहले सबसे कम वोल्टेज को झेलेगा। जिसका राइट आंसर है कागज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चर प्रतिरोध को वोल्टेज V के एक स्थिर वोल्टेज स्रोत से जोड़ा गया है। प्रतिरोध का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विद्युत धारा I और प्रतिरोध R के बीच के संबंध को दर्शाता है। जिसका राइट आंसर है चित्र संख्या B। अगला क्वेश्चन है, एक मिलीवाट शक्ति किसके बराबर होती है। जिसका राइट आंसर है एक मिलीवाट शक्ति 1/1000 वाट के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, एक सुचालक की प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। जिसका राइट आंसर है ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विद्युत संयंत्र पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं से मुक्त है। जिसका राइट आंसर है हाइड्रो पावर संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर में अधिकतम टार्क तब पैदा होगा जब। जिसका राइट आंसर है अधिकतम टार्क रोटर प्रतिरोध इक्वल टू रोटर प्रतिघात होने पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी नंबर 20 के बराबर है। जिसका राइट आंसर है 20 के बराबर 10100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड कैसे रखा जाना चाहिए। जिसका राइट आंसर है भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड लंबवत रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डीसी मोटर में इनपुट पावर 1.6 किलोवाट और आउटपुट पावर 1.2 किलोवाट है, तो मोटर की क्षमता कितनी होगी। जिसका राइट आंसर है मोटर की क्षमता 75% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन लाइनों की कार्यकुशलता बढ़ती है यदि। जिसका राइट आंसर है यदि वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों बढ़ते हैं तो। अगला क्वेश्चन है, यदि डीसी जनरेटर का शून्य लोड वोल्टेज तथा पूर्ण लोड वोल्टेज समान हो तो जनरेटर है। जिसका राइट आंसर है जनरेटर लेवल कंपाउंड जनरेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्धचालक डायोड में जंक्शनों की संख्या कितनी होती है। जिसका राइट आंसर है अर्धचालक डायोड में जंक्शनों की संख्या 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीसी जनरेटर के वोल्टेज को बढ़ाया जा सकता है। जिसका राइट आंसर है डीसी जनरेटर के वोल्टेज को गति को बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा कारणों की वजह से स्विच और फ्यूज वायरिंग परिपथ में कैसे जोड़े जाते हैं। जिसका राइट आंसर है स्विच और फ्यूज वायरिंग दोनों फेज में जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्थायी चुंबक वाले मूविंग कॉइल उपकरण को यदि एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है तो क्या होगा? जिसका राइट आंसर है कोई विचलन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि डीसी मोटर पर भी वोल्टेज लगा है तो यदि बैक ईएमएफ के तुल्य होगा तो अधिकतम पावर बनेगी। जिसका राइट आंसर है यदि बैक ईएमएफ V/2 के तुल्य हो तो अधिकतम पावर बनेगी। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थानीय घरेलू परिपथ में किस प्रकार का ऊर्जा मीटर लगाया जाता है? जिसका राइट आंसर है स्थानीय घरेलू परिपथ में इंटीग्रेटिव टाइप ऊर्जा मीटर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सीरीज मोटर का फील्ड कनेक्शन टूट गया है तो वह, जिसका राइट आंसर है तो वह भयानक गति प्राप्त कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का फॉरवर्ड धारा प्रवर्धन कारक का किसके साथ आउटपुट धारा तथा इनपुट धारा के अनुपात होता है? जिसका राइट आंसर है आउटपुट लघु परिपथ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट साइनोसोडियल वोल्टेज की आवृत्ति f है तो न्यूनतम रिपल आवृत्ति कितनी होगी? जिसका राइट आंसर है न्यूनतम रिपल आवृत्ति 2f होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत मोटर संचालन के लिए विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का उपयोग करती है? जिसका राइट आंसर है चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? जिसका राइट आंसर है विद्युत आवेश की इकाई कूलॉम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगा टेस्टिंग 500 वोल्ट स्थापना की वोल्टेज रेटिंग कितनी होनी चाहिए? जिसका राइट आंसर है मेगा टेस्टिंग 500 वोल्टेज की स्थापना की वोल्टेज रेटिंग 1000 वोल्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूसंपर्कन के संदर्भ में संयोजक शब्द का संदर्भित करना है। जिसका राइट आंसर है संयोजक शब्द का कार्यरत उपकरणों के सभी धातु क्रैसिंग को भूमिगत इलेक्ट्रोड प्रणाली से जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का प्रयोजन क्या है? जिसका राइट आंसर है डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का प्रयोजन एसी को डायरेक्ट करंट अर्थात डीसी में बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है? जिसका राइट आंसर है कार्बन का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग में एल्बो का उपयोग तार की दिशा को बदलने के लिए किया जाता है। जिसका राइट आंसर है एल्बो का उपयोग तार को 90 डिग्री बदलने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मापकों के लिए केवल किस प्रकार के मापन उपकरणों को ही उपयोग किया जा सकता है? जिसका राइट आंसर है एमसी उपकरण अर्थात मूविंग कॉइल उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है? जिसका राइट आंसर है ओम का नियम अर्धचालक पर लागू नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन है, एक साइन तरंग के लिए आरएमएस का मान 100 एम्पियर है, इसका शीर्ष मान क्या होगा? जिसका राइट आंसर है, इसका शीर्ष मान 141 एम्पियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टमीटर के प्रेशर कॉइल में होते हैं। जिसका राइट आंसर है, वोल्टमीटर के प्रेशर कॉइल में महीन तार के अधिक टर्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो, जिसका राइट आंसर है, अंगणितीय व लॉजिक फंक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी 2 वायर व 3 वायर ट्रांसमिशन सिस्टम में ट्रांसमिशन की गई पावर की मात्रा तथा ट्रांसमिशन की दूरी समान है, तो कॉपर के 3 तार ट्रांसमिशन सिस्टम की जरूरत है। जिसका राइट आंसर है, 2 तार सिस्टम की 31% जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन की क्षमता निम्नलिखित में से किसके साथ बढ़ती है? जिसका राइट आंसर है, ट्रांसमिशन की क्षमता जब वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों बढ़ते हैं तो बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक सर्किटों के बीच चुंबकीय कपलिंग को से बढ़ाया जा सकता है। जिसका राइट आंसर है, निम्न रिलेक्टेंस सामग्री का कोर उपयोग करके बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कार्रवाई के लिए की जरूरत होती है। जिसका राइट आंसर है, ट्रांसफार्मर कार्रवाई के लिए अल्टरनेटिंग चुंबकीय फ्लक्स की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बाइनरी नंबर ए और बी का गुणनफल 11011 है। यदि ए 011 है तो बी का मान कितना होगा? जिसका राइट आंसर है, बी का मान 1001 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमों के अनुसार मुख्य स्विच बोर्ड को माउंट किया जाना चाहिए ताकि फर्श से स्विच बोर्ड की आधार की दूरी से कम ना हो। जिसका राइट आंसर है, फर्श से स्विच बोर्ड की दूरी 1.5 मीटर से कम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घर के वायरिंग परिपथों में लैंप कैसे जोड़े जाते हैं? जिसका राइट आंसर है, घर के वायरिंग में लैंप सभी लैंपों को समानांतर में जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे भूसंपर्कन के लिए भूमिगत इलेक्ट्रोड के चारों ओर की जगह को भरने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाना चाहिए? जिसका राइट आंसर है, कोयले और लवण का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती तरंग के लिए एक पूर्ण चक्रण में विद्युतीय डिग्री क्या होती है? जिसका राइट आंसर है, विद्युतीय डिग्री 360 डिग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इंडक्शन मोटर में रोटर करंट की आवृत्ति कितनी होती है? जिसका राइट आंसर है, इंडक्शन मोटर में रोटर करंट की आवृत्ति स्लिप गुणे सप्लाई आवृत्ति के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में लीकेज विद्युत धारा किसके प्रवाह के कारण होती है? जिसका राइट आंसर है, संक्रहता से आधार की ओर छिद्र के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज प्रकार के ओम मीटर में
शून्य तथा अनंत चिन्हों की स्थितियां क्या होती हैं? जिसका राइट आंसर है शून्य दाएं और अनंत बाएं की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएस कोड के अनुसार भू संपर्कन अर्थात अर्थिंग के लिए किस रंग के तार का उपयोग किया जाना चाहिए? जिसका राइट आंसर है अर्थिंग के लिए हरे रंग के तार का उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आरएलसी श्रेणी परिपथ में प्रेरकीय प्रतिघात 10 ओम और कैपेसिटिव प्रतिघात 15 ओम है। परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना होगा? जिसका राइट आंसर है परिपथ में कुल प्रतिरोध 5 ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रणाली का भू प्रतिरोध कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जाना चाहिए? जिसका राइट आंसर है मुख्य इलेक्ट्रोड के साथ श्रेणी में एक इलेक्ट्रोड जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी भू संपर्कन प्रणाली अर्थात अर्थिंग प्रणाली की प्रतिरोध का मान क्या होगा? जिसका राइट आंसर है 1 ओम और 3 ओम के बीच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर का कोर के लिए लेमिनेटेड किया जाता है? जिसका राइट आंसर है ट्रांसफार्मर का कोर चुंबकीय सर्किट के रिलक्टेंस को कम करने के लिए लेमिनेटेड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूविंग आयरन व स्थायी चुंबक मूविंग क्वाइल उपकरणों को देखकर पहचाना जा सकता है। जिसका राइट आंसर है स्केल के प्रकार से देखकर पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस डीसी मोटर में निम्न गतियों पर भी उच्च टॉर्क होता है? जिसका राइट आंसर है सीरीज मोटर पे निम्न गति पर उच्च टॉर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक लचीली पाइप को एक कठोर पाइप से जोड़ा जाता है तो किस प्रकार के युग्मन का प्रयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर है संयोजन युग्मन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूसंपर्कन तार किससे बना होता है? जिसका राइट आंसर है गैल्वेनाइज स्टैंडर्ड स्टील से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीयक पक्षों में निम्नलिखित में से क्या स्थिर रहता है? जिसका राइट आंसर है आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में सर्ज टैंक के पास स्थिर होता है? जिसका राइट आंसर है विद्युत केंद्र के पास स्थिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तारों का प्रतिरोध जब उन्हें श्रेणी में जोड़ा जाता है तो 25 ओम होता है और जब उन्हें समानांतर में जोड़ा जाता है तो 6 ओम होता है। प्रतिरोध का मान क्या है? जिसका राइट आंसर है प्रतिरोध का मान 15 ओम और 10 ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक किसके समतुल्य है? जिसका राइट आंसर है बिजली की इकाई मात्रा द्वारा मुक्त कराए गए तत्व के द्रव्यमान के समान है। अगला क्वेश्चन है, पी टाइप बाह्य अर्धचालक का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर है त्रिसंयोजी पदार्थ को शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में मिलाकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पिन वाले प्लग में तीसरी पिन किस लिए प्रदान की जाती है? जिसका राइट आंसर है तीसरी पिन भू संपर्कन प्रदान करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दो बाइंडिंग ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक प्रेरित ईएमएफ E1 और E2 हमेशा होते हैं। जिसका राइट आंसर है E1 और E2 हमेशा एक दूसरे से समान फेज में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शुद्ध प्रेरक परिपथ में यदि सप्लाई आवृत्ति में 1/4 कमी कर दी जाती है तो विद्युत धारा, जिसका राइट आंसर है 4 गुना अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एसी परिपथ में प्रतिबाधा का व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर है प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को प्रविष्टता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्मेचर की प्रतिक्रिया और संतृप्त नकारते हुए डीसी सीरीज मोटर के स्पीड टार्क अभिलक्षण की आवृत्ति क्या होगी? जिसका राइट आंसर है अति परवलय, हाइपरगोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग में प्रति चक्र वोल्टेज क्या होगा? जिसका राइट आंसर है प्रति चक्र वोल्टेज समान मूल्य का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापीय पावर स्टेशनों में इकोनोमाइजर का काम को गर्म करना है। जिसका राइट आंसर है तापीय पावर स्टेशनों में इकोनोमाइजर का काम एग्जॉस्ट गैसों से भीतर आने वाले पानी को गर्म करना है। अगला क्वेश्चन है प्रेरणीय प्रतिघात की इकाई क्या है? जिसका राइट आंसर है प्रेरणीय प्रतिघात की इकाई ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानकों के अनुसार सामान्य सीलिंग रोज को जोड़ते समय कौन सी शर्त का पालन किया जाना चाहिए? जिसका राइट आंसर है सीलिंग रोज से सिर्फ एक लचीली रस्सी बांधी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जिसका राइट आंसर है इंडक्शन मोटर ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर रोज की पब्लिश होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हाँ दोस्तों इस पेपर की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर हमारे कमेंट बॉक्स में दें। हम इस पेपर के साथ साथ आपको एग्ज़ाम संबंधित सभी नोट्स और प्रीवियस पेपर प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।